आज से 16 साल पहले की बात है। मैं 12वीं में पढ़ता था। वह लड़की हमारी क्लास में नई नई आई थी। उसके पैर में कुछ लचक थी, शायद कुछ चोट लगी हो, इसलिए वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। उसने 10वीं क्लास में पूरे लखनऊ में टॉप किया था और मैंने अपने स्कूल में। दिखने में तो वह बला की खूबसूरत थी, मगर कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है, बिल्कुल ऐसे ही उसके पैर की वह चोट उस चांद से हुस्न का दाग बन गई थी। उसने पहले दिन से ही क्लास के मनचले लड़कों को अपनी खूबसूरती का दीवाना बना दिया था। उसकी सादगी की चर्चा हर जबान पर थी। शुरुआत के चंद महीनों में ही क्लास के आधे से ज़्यादा लड़के उसे प्रपोज कर चुके थे। सबको उसके हुस्न से मतलब था, उससे नहीं। हम लड़कों की सोच गिरी हुई होती है। लड़की को इस्तेमाल करने की चीज़ समझते हैं। इस्तेमाल किया और फेंक दिया, मगर सब कुछ जानते हुए भी उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, ना ही नाराज़गी से और ना ही खुशी से। और एक मैं था जो अभी तक उसका नाम भी नहीं जानता था। सच कहूँ तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की थी। नाम जानकर करना भी क्या था, जब दोनों की दुनिया और रास्ते ही अलग थे। हर कोई उसे अलग-अलग नाम से पुकारता था, इसलिए कभी सुनने में भी नहीं आया उसका असली नाम। मैंने उसकी आँखें देखी थी, कुछ बोलती थी उसकी आँखें, मगर क्या बोलती थी यह जानने के लिए कभी सोचा ही नहीं। मेरे लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी। अनाथ था ना मैं, अपना सब कुछ खुद ही देखना था, अपना भविष्य खुद बनाना था। जिस उम्र में लड़के तरह-तरह के शौक पूरे करने में लगे होते हैं, उस उम्र में मैं खुद को एक साँचे में ढालने चला था। भला हो उस संस्था का जो मुझे इस स्कूल में पढ़ा रही थी। कुछ दिनों बाद इम्तिहान हो गए। उस लड़की ने क्लास में फिर से टॉप कर दिया। मेरी सालों से चली आ रही क्लास में पहली पोजीशन की हुकूमत को उसने ख़त्म कर दिया था। हमारे क्लास टीचर क्लास में आए और बोले, कोमल, तुमने 97% नंबर लाकर क्लास में टॉप किया है। मुझे धक्का लगा कि मैं पीछे कैसे रह गया। मैं इतनी मेहनत से तो पढ़ा था। टीचर दोबारा बोले, मोहन, तुम्हारे 96% नंबर आए हैं, तुम दूसरे नंबर पर हो। इस पर मुझे राहत सी मिली कि बस थोड़ा सा फ़र्क है, मगर फ़र्क क्यों है, इसका जवाब मुझे खुद को देना था। यह जवाब मैं कहाँ से लाता? मैं पूरी क्लास में यही सोचता रहा। सब लड़के खुश थे, जो फेल थे वे भी, क्योंकि उन्हें उसका असली नाम पता चल गया था। क्लास ख़त्म होने पर मैं उससे मिला और बधाई दी। वह इसकी हकदार भी थी, इसलिए उसने भी मुझे बधाई दी। यह हमारी पहली मुलाकात थी। इसके बाद आगे के दिनों में धीरे-धीरे बातें होने लगी, मगर ज़बान से नहीं, बस इशारों से, दूर से देखकर हाथ हिला देना, मगर सामने होने पर चुपचाप निकल जाना, यह हमारे लिए बहुत आम हो गया था। फाइनल परीक्षा आने वाले हैं, हमारी बातें अब शुरू होने लगी थी, मगर मैंने कभी कोमल के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, बस हालचाल पूछ लिया करता था। फिर एक दिन वह बोली, परीक्षा के बाद मिलना, मगर कहाँ मिलना यह नहीं बताया। मैं कुछ देर सोचता ही रहा कि कहाँ और क्यों। क्यों का जवाब तो यह था कि हम दोस्त थे, मगर कहाँ का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। क्या मेरे घर में? मगर मैं तो अनाथ आश्रम में रहता हूँ। तो क्या फिर उसके घर में? मगर उसका घर तो मुझे पता ही नहीं। तो कहाँ? फिर उसी ने बताया कि स्कूल के पास वाले बाग में मिलना। मेरे अंदर के सवालों का तूफान थाम दिया था उसके इस जवाब ने। परीक्षा खत्म हुए, हम मिले, हम फिर मिले, हम बार-बार मिले। एक अजीब-सी मगर बहुत प्यारी-सी धुन लग गई थी दोनों को एक-दूसरे के साथ की। फिर एक दिन मैंने उसे बताया कि मैं अनाथ हूँ, तो जवाब मिला कि वह भी अनाथ है। मेरी तो यह जानकर जैसे साँसें ही थम गई थी कि इतनी प्यारी लड़की के माँ-बाप नहीं है। भला की खूबसूरत लड़की इस नोच खाने वाले समाज में अपना वजूद बनाए हुए थी। समझ आ गया था मुझे कि उसकी आँखें क्या बोलती थी और क्यों वह इतनी नरम मिजाज थी। मुझे आज उन सवालों के जवाब भी मिल गए थे, जिन सवालों को मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने बड़ी हसरत से उससे पूछा, क्या अब तक तुम्हारा कभी कोई दोस्त रहा है? वह हथेली भर के सूखे पत्ते ले आई और बोली, ये है मेरे दोस्त। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोमल क्या बोल रही है। मैं हँस भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके चेहरे पर हँसी नहीं दिख रही थी। कोमल, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने बहुत जिज्ञासा से पूछा। जब उसकी आँखें सब कुछ बोलती ही थी, तो क्यों आज मैं उसकी ज़बान का बोला हुआ शब्द समझ नहीं पा रहा था। वह चाह रही थी कि उसका यह दोस्त उसकी आँखें पढ़कर जान जाए कि क्यों ये सूखे पत्ते उसके दोस्त थे, मगर उसने नहीं बताया और मैंने भी मान लिया कि शायद दुनिया में
कहीं उसका भरोसा टूटा होगा इसलिए वह ऐसी बातें करती है। हमारी बातों के सिलसिले अब काफ़ी बढ़ गए थे और हम धीरे-धीरे बहुत करीब आ गए थे। एक लगाव था जो साथ रहकर ही पूरा होता था। मैं जानना चाहता था उसका और उसके सूखे पत्तों का रिश्ता। मैं इतना करीब तो था उसके, मगर उसके दोस्त अब भी सूखे पत्ते ही थे। फिर एक दिन मेरे मन में यह सवाल उठा कि पढ़ाई खत्म होने के बाद हम कैसे मिलेंगे। मगर यह सवाल मैं उससे सुनना चाहता था और यह भी जानता था कि वह नहीं पूछेगी, क्योंकि उसे मुझसे ज़्यादा उन सूखे पत्तों से जो लगाव था। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई, उससे मिले हुए काफ़ी दिन गुजर गए। अकेलापन महसूस होने लगा था और यह अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। कोमल लौट गई थी अपनी दुनिया में, अपने उन सूखे पत्तों के पास या फिर कहीं और। फिर एक दिन मैंने स्कूल जाकर पता किया। कितना बेवकूफ़ था मैं, इतना वक्त साथ रहे मगर कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह रहती कहाँ थी। मैं अपने टीचर के पास गया और कोमल का पता पूछा। टीचर बोले, मोहन, पता तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर कोमल तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ गई है। मैं बहुत खुश हुआ, मगर न जाने क्यों मेरे हाथ काँप रहे थे उस चिट्ठी को खोलने में। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझ अनाथ को चिट्ठी लिखी थी। टीचर बोले, अरे यह क्या? जो मोहन हमेशा पढ़ने में अव्वल रहा, आज उसके हाथ इस मामूली सी चिट्ठी को लेने में काँप क्यों रहे हैं? पता नहीं सर, मगर यह मामूली नहीं है। इतना कहकर मैं वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग निकला और क्यों भागा यह मैं भी नहीं जानता। शायद मुझ में हिम्मत नहीं थी उस वक़्त का सामना करने की। मैं बहुत भागा और न जाने क्यों मेरे कदम उस बाग की ओर बढ़ते चले गए जहाँ हम अक्सर मिलते थे। मेरी साँसें बहुत तेज़ चल रही थी, थकने की वजह से नहीं, डर की वजह से। और डर था उसे खो देने का। डर था मुझे कि यह चिट्ठी पढ़ते ही मैं उसे खो दूँगा। यह उसका मेरे लिए पहला और आखिरी खत था। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी पढ़ूँ कि नहीं, मन में हज़ारों बुरे ख़्याल आ रहे थे। साँसें भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर सोचा शायद उसने इसमें अपना नया पता लिखा हो। बहुत हिम्मत करके मैंने वह खत खोल ही दिया और वह कुछ यूँ था। प्यारे दोस्त मोहन, मैं जानती हूँ कि यह खत पढ़ने से पहले तुमने हज़ार बार सोचा होगा, तुम्हारे हाथ काँपे होंगे, धड़कनों का शोर कुछ ज़्यादा हो गया होगा, मन में हज़ारों तरह के ख़्याल आ रहे होंगे और उनमें सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि मेरे दोस्त सूखे पत्ते ही क्यों? मोहन, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, पर अब बताती हूँ। मैं अपने माता-पिता की इकलौती लड़की थी। जिस घर में पैदा हुई, वहाँ लड़की का पैदा होना जुर्म माना जाता था। जब मैं 3 साल की थी तब मेरे पिता ने मुझे छत से नीचे फेंक दिया था। मैं आँगन में रखे उन सूखे पत्तों के ढेर पर गिरी थी, जिसे कुछ देर पहले मेरी माँ ने जमा किया था। तब मैं तो बच गई, मगर मेरा पैर टूट गया था। पिताजी की ऐसी गिरी हुई हरकत देखकर माँ ने वहीं पर रखी कुल्हाड़ी से उनकी जान ले ली। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गले लगाया, खूब रोई, मैं भी रो रही थी। फिर माँ ने मुझे छोड़ा और घर बंद करके खुद फंदे से लटक गई। माँ भी मर गई और मैं छोटी सी लड़की 3 साल की उम्र में ही अनाथ हो गई। किसी रिश्तेदार ने मेरी ज़िम्मेदारी नहीं ली। जिस उम्र में औलाद को उसकी माँ के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वह सहारा मुझसे छिन गया था। माँ के आँचल में खेलने की उम्र में मुझे अनाथालय वाले ले गए। वहाँ जब मैं गई तो हर बार बस अपना गिरना याद आता था। उस वक़्त मुझे बचाने वाले वे सूखे पत्ते ही थे, जिससे मैंने कभी बात तक नहीं की थी। उन बेज़ुबानों ने मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी थी। मेरा पैर हमेशा के लिए खराब हो गया था। मैं आज भी हर रोज़ जब सड़कों पर गिरे सूखे पत्ते देखती हूँ तो मुझे वही ढेर याद आता है। मैं उनका कुछ इसी तरह एहसान मानती हूँ कि जब मेरा अपना पिता मेरा अपना नहीं हो सका, तब इन गैर और बेज़ुबान पत्तों ने मुझे सहारा दिया। मुझे जब भी इस बेहया दुनिया से डर लगता है, मैं अक्सर इन्हें खत लिखती हूँ। मैं इनका एक ढेर बनाती हूँ, फिर एक हवा का झोंका आता है और उस ढेर के सब पत्तों को मेरे चारों ओर फैलाकर कहता है कि भरोसा रखना कोमल, ये सूखे पत्ते हमेशा तेरे साथ है, हमेशा। मैं जानती हूँ मोहन कि तुम यह खत अभी उसी बाग में बैठकर पढ़ रहे हो और तुम्हारी आंखें भीग गई है। मुझे माफ़ कर देना तुम्हें चुपचाप छोड़कर जाने के लिए, मगर महसूस करके देखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन सूखे पत्तों की तरह तुम्हारी कोमल। मेरी आंखें सच में भी
भर आई थी। एक आह निकल गई थी मेरे दिल से। आज समझ आ गया था कि क्यों है ये सूखे पत्ते उसके दोस्त। कितना जानती थी वह मुझे। उसे पता था कि मैं यह खत उस बाग में ही पढ़ूंगा। अब समझ आया कि क्यों मेरे पैर भागते भागते मुझे इस बाग में ले आए थे। मैं कोमल के दोस्तों को लेकर बनाए हुए ढेर में कोमल की दुनिया को बड़े गौर से देख रहा था कि न जाने कहाँ से अचानक एक हवा का झोंका आया जिसने उन पत्तों को मेरे चारों ओर फैला दिया और मुझे सच में एहसास होने लगा कि कोमल मेरे बहुत करीब है, बहुत ही करीब। दोस्तों, आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब